अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और अब तक की ताज़ा तीन सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आज़ाद कश्मीर की जो भी नई अपडेट है, चूँकि आज 9 जून है इस वक्त जबकि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दिन के 4 बजे हैं और अब तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुँची है वो मैं एज़ इट इज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पेज पर नए हैं, फॉलो करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आप तक टाइमली पहुँचते रहें और आप आज़ाद कश्मीर की सियासत से, आज़ाद कश्मीर के हालात से अपडेट रह सकें। नाज़रीन, बात करेंगे आज चूँकि 9 जून है तो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आज वो मेन दिन है जिसके मौके पर अवामी एक्शन कमेटी ने अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवाना है, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना है। आपको जैसा आप जानते हैं कि चूँकि 9 जून की कॉल दी गई थी, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या फिर रेंजर है या पुलिस एहलकार हैं उनको पहले ही आज़ाद कश्मीर में भेज दिया गया था 5 या 4 जून से ही। तो इस वजह से जो सूरत हाल है वो ऑलरेडी क्रूशियल हो चुकी है आज़ाद कश्मीर में। जैसे हमने जो साबका व्लॉग्स हैं उसमें भी जिक्र किया, जो हालात रावलाकोट के अंदर देखने को मिले हैं, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती है, खास करके पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक बेहतर करे और इन चीज़ों को जो है ना वो स्मूथ हो जाए और बड़ी शहादतें जो हो चुकी हुई हैं और सैकड़ों की तादाद में जो लोग ज़ख्मी हो चुके हुए हैं। और अब तक जो तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, तमाम डिटेल जो है आपके सामने रखता हूँ। अब तक की मालूमात के मुताबिक जी आज जो कि 9 जून है, सबसे पहले हम ज़िला कोटली की बात करेंगे। तो ज़िला कोटली में मुख्तलिफ काफ़िले जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हुए हैं, जिसमें हम बात करें सरहोटा, चौकी, मंडियारी और से आने वाले मुख्तलिफ जो काफ़िले हैं वो रोली क्रॉस कोटली में सिक्योरिटी फोर्सेस में क्योंकि वहाँ पे तैनात की गई हैं। इस वक्त जो कोटली शहर की सूरत हाल है, कोटली शहर में भी एक कर्फ्यू का समा है और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं वहाँ पे तैनात की गई हैं और तमाम जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। अच्छा, इसमें मैं बताना चलूँ, आज चूँकि मेन कॉल है तो बात करेंगे तमाम तर जो शहर हैं आज मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, शटर डाउन हड़ताल की हुई है। जिसमें हम बात करें कोटली की, कोटली पूरे का पूरा शटर डाउन है, मुकम्मल तौर पर खामोशी है, सन्नाटा है। हर तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन जो प्रोटेस्टर हजरात हैं वो अब एंट्री मारने को तैयार हैं इस वक्त कोटली शहर के अंदर। और इसके साथ साथ सॉरी, हम बात करेंगे खोरटा भी मुकम्मल इसी तरह शटर डाउन है और सेंसा भी मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है और ततापानी भी मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है। जिला कोटली की मैंने बात की, अभी हम बात करें जावरा कोट तो ऑलरेडी शटर डाउन है। रावला कोट के अंदर जो हालात हैं बड़े ही सख्त चल रहे हैं और बहुत ज्यादा जो क्रूशियल सिचुएशन है वो देखने को मिली है और शटर डाउन इस वक्त मुकम्मल तौर पर हड़ताल वहाँ पे जारी है। इसके अलावा हम बात करेंगे मुजफ्फराबाद भी आज मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है। किसी भी तरह की जो कारोबार है या मामूली जिंदगी है वो मामूल के मुताबिक नहीं है, मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब है। इसी तरह हम बात करेंगे बाग के अंदर भी जो खबरें हम तक पहुंची हैं वो भी मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है और कोई इक्का दुक्का जो दुकान है वो खुली हो खुली, अदरवाइज मुकम्मल तौर पर बंद है। मतलब ओवरऑल अगर हम कश्मीर की बात करें तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो कर्फ्यू का सामा बन चुका हुआ है और तमाम कश्मीर मुकम्मल बंद है और बहुत ही रेयरली कोई ऐसी दुकान कोई जो साइड एरियाज में खुली हो। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो देखने को मिल रही है। और दूसरी जानब जो प्रोटेस्टर हजरात हैं आज जो कि 9 जून है तो आज पूरे कश्मीर भर से मुकम्मल जो सिटीज जितने भी हैं उनसे जो है वो हड़ताल की सूरत में या एहतजाज की सूरत में अपने शहरों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में काफिले जो है वो अपने जो मरकजी जो मकाम है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। उसके बाद जो अगला टारगेट अगले जो मंजिल है वो रावलाकोट है तमाम काफिलों की जानब से, जिसमें कोटली की जानब से भी रावलाकोट शाम ये कहा गया है इनकी कायदीन की जानब से कि शाम 6 बजे हमने इशा की जो नमाज रावलाकोट में हमने पहुँचना है। इसके बाद जी मीरपुर की बात करें तो उनकी ख्वाजा मेहरान की क़यादत में काफिला जो है वो निकल चुका हुआ है डडियाल से और मीरपुर में ये सारे इकट्ठे होंगे। उसके बाद कोटली और फिर रावलाकोट पहुँचेंगे। इसी तरह से हम बात करें मुजफ्फराबाद से भी जो काफिले हैं वो रावलाकोट पहुँचेंगे, क्योंकि अब जो प्लान इनका पहले मुजफ्फराबाद का था अब वो चूँकि रावलाकोट में इतना जुल्म हुआ है, इतनी जो है ना वो इतने खून बहे, तो इस वजह से अब ये प्लान ये किया गया है कि अब जो है वो सारे काफिले रावलाकोट पहुँचेंगे। इसके अलावा जी बात करेंगे कि निकयाल से आने वाला जो काफिला है वो कोटली शहर के करीब रुका हुआ है और एक बड़ा काफिला बताया जा रहा है कि निकयाल से वो आ चुका हुआ है कोटली शहर के करीब और अगले इशारे का इंतजार किया जा रहा है कि वो जो है जैसे ही मिले उनको तो वो फिर कोटली शहर में पहुंचेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम तर जो कारोबारी जिंदगी है वो मुअत्तल हो चुका हुआ है और निकयाल भी इस वक्त मुकम्मल तो सन्नाटा है, वहाँ पे मुकम्मल दुकानें कारोबार सब कुछ बंद है। आज इसके अलावा बात करेंगे जख्मी लोगों के लिए, खास तौर पर जिनकी जो अस्पताल तक रसाई नहीं है और उनके लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं। सकलैन मुश्ताक वेलफेयर ट्रस्ट है उसकी जानब से, जो कि रावलाकोट और इसके गिरदोनवा में जो लोग हैं उनको अगर कहीं भी मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आवाम की
अपनी मदद आपके तहत ये हेल्प लाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें जो सकलेन मुश्ताक वेलफेयर ट्रस्ट है, डॉक्टर तैयब खुर्शीद है, डॉक्टर बदर सत्तार हैं और डॉक्टर बदर कबीर हैं। तो अगर आप में से भी कोई आपके प्यारों में से भी कोई अगर कोई मुश्किल में है तो आप इनसे कांटेक्ट करके आप किसी तरह से अस्पताल या उनसे जो ट्रीटमेंट है वो आप ले सकते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे कि रेंजर्स की जानब से कुछ जो है वो फायरिंग जो की गई है और मुकामी पुलिस एहलकार जख्मी हुए, तो उनको जो है मुकामी अवाम वहाँ पे रावला कोट में पहुंचे, उन्होंने बाकायदा अपनी मदद आपके तहत जो लोग जख्मी हुए, जो पुलिस एहलकार, उनको अपनी गाड़ियों में डाला और अस्पताल में पहुंचाया। अब ये देखिएगा किस तरह से वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेशन लेवल किस हद तक। एक तरफ उनको जो है वो मारा जा रहा है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ जो है उनका जो कोऑपरेशन लेवल है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज को, पुलिस एहलकार को पानी पिलाते हुए दिखाई देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हुए दिखाई देते हैं, उनको अस्पताल पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं। तो खबर ये भी है कि रावला कोट के एक रिहायशी हैं जो कि इस वक्त यूके के किसी जो शहर में इस वक्त जो है ना वो मुकीम है और वहाँ पे रोजगार के सिलसिले में वो जा चुके हुए हैं। तो उनकी जानब से ये वीडियो मंजर हम पर आई है। उन्होंने कहा जी कि मैं चूँकि रावला कोट का रिहायशी हूँ, रावला कोट बाजार के करीब बिल्कुल हमारा घर है। तो इन्होंने ये शिकवा किया है, ये आप फुटेज इनके साथ देख सकते हैं। इन्होंने ये गिला किया है जी कि भाई मुझे इस बात का दुख है कि हम बचपन से ये नारा लगाते आए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम पाकिस्तान बनाते रहे, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पाकिस्तान की फौज है, आर्मी है, उनके साथ हमारी मोहब्बत जो इतनी ज़्यादा थी। लेकिन अब आज मुझे दुख हुआ, आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि भाई नहीं, कि जब ये लोग हमारे घरों के अंदर जो है वो घुसे, उन्होंने कहा जी कि मेरी छोटी सी बच्ची थी 3 साल की, उसके ऊपर जो है इन्होंने स्ट्रेट फायर किए। मेरे फैमिली घर पे मौजूद थी, मेरे ख्वातीन घर पे मौजूद थे, उनके ऊपर इन्होंने फायर किए और उनको मारा पीटा गया। वो कहते हैं कि तीसरे चौथे पोर्शन पे ऊपर जाके भी उनकी जानब से जो है इस तरह के जो बिहेवियर है वो देखने को मिला है, और इनके घर पे कुछ लोग जख्मी भी पड़े हुए हैं। तो ये इनकी जानब से, ये मैं नहीं कह रहा, ये शहरी हैं जिनकी आप विंडो आप साथ देख सकते हैं, इनकी जानब से कहा गया है। तो आप जरा ये मुलाहिजा कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद डिस्कस करते हैं कि इनने क्या कहा इस बारे से। रावला कोट का रहने वाला हूँ, प्रॉपर शहर में मेरे घर है। और आज जो हंगामा आराई शुरू हुई और जो रेंजर्स, एफसी या फौज या हमारे घरों में घुस गई, खासकर मेरे घर की दरवाजे, खिड़कियां, सारा कुछ तोड़ा गया। बच्चों पे, यानी 2-2, 3-3 साल के बच्चों पे जो है वो फायरिंग की गई, स्ट्रेट फायर मारे गए। मेरे भतीजे यानी 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल के बच्चे, उन पे स्ट्रेट फायरिंग की गई, मेरी सिस्टर, मेरी वालदा पे। और वजह उसकी ये सिर्फ कि हमारा जो घर है वो ज़ाहिर है बिल्कुल शहर के साथ है, इस बिना पे जो है वो अंदर घुस गए। 2 भाई मेरे हॉस्पिटल में जिनको गोलियां लगी हुई हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हॉस्पिटल वाले इलाज नहीं कर रहे, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, ना वो हॉस्पिटल के अंदर किसी को जाने दे रहे हैं, ना वो हॉस्पिटल से बाहर किसी को आने दे रहे हैं, क्योंकि पता लगे कि भाई किसी को खून की जरूरत है, किसी को। दिल जो है किस हद तक दुखी हुआ होगा जिस तरह से उन्होंने ये बात की है। उनके घर पे क़यामत बर्पा हो चुकी हुई है, और जिन बच्चों का उनका कसूर भी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, इसके जस्ट इस बिना पर जाके घरों पे जाके घुसना और फिर मारना, ये कहाँ का उसूल है, कहाँ का कानून है। और इसके अलावा जी बात करेंगे कि खबर ये भी मंजर आम पर आई है। अब जो खबर मुझ तक पहुँची है, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, कि रात भर जारी रहने वाली फायरिंग सुबह अजान के वक्त रोक दी गई और फोर्सेज ने जगह छोड़ दी, और जो लोग धरने में मौजूद थे सब तकरीबन शहीद हो गए। चंद कुछ जो है बच्चे हैं जो जख्मी हैं, और सीएमएच रावला कोट में सिर्फ 50 लाशें पहुंचाई गई, जिसके बाद सीएमएच को बंद कर दिया गया। ये जो खबर मुझ तक पहुंची है। बाकी इतरात के मुताबिक 300 लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, जिन्हें अभी उठाया जा रहा है। लोग आ रहे हैं और लाशों को उठा रहे हैं, और कुछ लाशों को जो गाड़ियों के जरिए से फोर्सेज पहले ही उठाकर ले गई थी। अच्छा, अब ये दिल दिला देने वाली खबर है जो मंदिर आम पर आई है कि 300 लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, जिन्हें अभी भी उठाया जा रहा है, और लोग आ रहे हैं और लाशों को उठा रहे हैं। और 50 लाशें जब पहुंची रावला कोट में जो सीएमएच है, तो उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। अच्छा, खबर यह भी मंजर आम पर आई है कि जो लोग जिनके कोई प्यारे जख्मी होते हैं या कुछ शहीद होते हैं, जब वहाँ पे वो जाते हैं, उनको या ब्लड की जरूरत होती है, डोनेशन के लिए जाते हैं, या किसी और मकसद के लिए जाते हैं, या उनको उठाने के लिए जाते हैं, तो अफसोस का मुकाम यह है कि उनके ऊपर भी फायर मारे जा रहे हैं। ये हालत इस वक्त हो चुकी हुई है हमारे वो सिक्योरिटी दारों की, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या होने वाला है। तो उसके बाद जी जो खबर मुझ तक पहुंची है वो आप तक एज इट इज पहुंचाना मेरा फर्ज है। और एक और खबर भी मंजर आम पर आई है कि रावला कोट में शहादतों की तादाद 200 से तजावज कर गई, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं। लाशों को फोर्सेज की तरफ से गायब किया जा रहा है, और रावला कोट का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर फोर्सेज के हाथ में। अस्पतालों में खून नहीं है, पानी नहीं है,
और इसके अलावा जी बेड कम पड़ गए, ये कहना है जी जो खबर मुझ तक पहुंची है। कुछ गाड़ियां जिन पर कपड़े लगे हुए हैं शायद लाशों को गायब कर रही हैं, और ये खबर मंजर आम पर आई है कि अब रावला कोर्ट का जो सब्र है वो जवाब दे चुका हुआ है। इसके अलावा फुटेज मंजर आम पर आई है, इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस कदर क़यामत बरपा है, और आप देख सकते हैं कि मतलब ये वो मतलब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ सिर्फ शेलिंग है, धुआं है, मतलब बिल्कुल जंग का सा माहौल बना हुआ है इस वक्त रावला कोर्ट के अंदर। और वो जो सिचुएशन आप जो हालात जंगू के अंदर देखते हैं ना, जंगू के अंदर बिल्कुल वही नक्शा इस वक्त पेश कर रहा है इस वक्त कश्मीर, आजाद कश्मीर के अंदर। वो जो हालात हम जम्मू कश्मीर के अंदर देखते थे वो अब यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब हम उनको इस पे कोसते थे यार कि मतलब इंडियन आर्मी इस तरह जुल्म कर रही है, इतना लोगों को मार रही है, पीट रही है, और आपने भी वही हरकतें यहाँ पे शुरू कर रही हैं। आप में उनमें अब फर्क क्या रह गया है? मतलब आप फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारी जो कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, आप अपनी शरग को बिल्कुल काट रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप जिंदा भी रहेंगे। क्या आप जिंदा रह पाएंगे? अगर कश्मीर को, अगर आप उसकी अपनी शरग को अगर आप काटते हैं, इतना जुल्म सितम वहाँ पे किया जाता है, तो क्या पाकिस्तान जिंदा पाए? मैं इसका अर्ग मतलब ये नहीं है कि आप जो है मैं आपको धमकी दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है क्योंकि अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा था, वो उनका ताल्लुक भी कश्मीर से था, और कायद आज़म ने ये ख्वाब देखा और कश्मीर को पाकिस्तान की शरग करार दिया। तो आप मतलब अल्लामा इकबाल भी कायद आज़म के भी खिलाफ जा रहे हैं इस तरह की बात के। आप बुनियादी हुकूक तो आप देने से रहे, आप बजाय इसके कि आप उनको बुनियादी राइट्स देने के, आप उल्टा उनके ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। तो मतलब ये कहाँ का कानून है, कहाँ का उसूल है कि आप अगर आप कुछ दे नहीं सकते कश्मीरियों को, तो कम से कम इतना जुल्म सितम तो ना करें ना, आप इतना जुल्म तो ना करें ना यार, खुदा का खौफ करें। अच्छा, इसके अलावा जी खबर ये भी मंजर आम पर आई है कि एक वीडियो मंजर आम पर आई है। इस वीडियो में बाकायदा देखा जा सकता है कि क्योंकि इस खबर को छुपाया जा रहा है कि कोई स्ट्रेट फायरिंग नहीं की जा रही, कुछ भी नहीं हो रहा। ये वीडियो मंजर आम पर आई है जातना से, जो कि मीरपुर के बिल्कुल नवाही इलाका है, और वहां से ये खबर जो वीडियो मंजर आम पर आई है कि जातना पिंडी सब्रवाल से, कि जहाँ पे जिस बंदे ने वीडियो बनाई है और उसने साथ ये टैग किया, लिखा भी है और बोल भी रहा है कि ये रेंजर की तरफ से फायरिंग की जा रही है, और बिल्कुल स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। उसने साथ कहा भी जा रहा है कि भाई ये देखो बंदा जो है ना वो शहीद होकर बिल्कुल स्ट्रेट फायर मार दिया है। तो मतलब ये इस वक्त हालात ताज़ा दिन चल रहे हैं। और इसके अलावा खबर जब भी मंजर आम पर आई है, ये झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, लेकिन खबर है आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। रावला कोर्ट में सिंध पुलिस के 27 एहलकारों ने HBL बैंक को लूट लिया और बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को बांध कर ये सारी कार्रवाई की गई है। अब इसमें आई डोंट नो कि कितनी सदाकत है, ये जैसे जैसे इसमें मजीद खबरें मुझे यहाँ पर आती हैं, तो क्योंकि खबरें उस तरह से तसलसल के साथ पहुंच नहीं पा रही हैं, तो जो इसकी तस्दीक है वो फिर हो जाएगी। आप ये जरा वीडियो में लहजा कीजिएगा, आपको इसमें अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से फायर किए जा रहे हैं। और अच्छा, इससे पहले जब मैं वीडियो दिखाऊं, आपको बताना चलूं कि इस वक्त आज जो शाम है, अल्लाह पाक बेहतर करे, वो चूंकि एक तरफ जो अवामी एक्शन कमेटी है उनकी जानब से जो एहतजाज की कॉल है मौखर नहीं की गई है, और इस वक्त हजारों की तादाद में जो नौजवान सड़कों के ऊपर निकल चुके हुए हैं, और उन्होंने ये हिम्मत कर ली है, ये हौसला किया हुआ है, और ये अज़म कर रखा है कि भाई हमने हरगिज़ पहुंचना है और रावला कोर्ट के अपने भाइयों के पास जाना है, और बहुत बड़ा आज इज्तिमा होने वाला है। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी वही जो चीज़ें हैं वो जारी हैं। तो आप देखना ये कि आज की रात जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। और क्योंकि इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने भी पाबंद किया है, क्योंकि गुज़श्ता रात जो है वो इजलास किया गया, इनकी जानब से मीटिंग की गई है बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के साथ, और इसके अलावा सदर ज़रदारी मौजूद थे, इसके अलावा शहबाज शरीफ मौजूद थे, और इन सब के दरमियान एक मुज़ाकरात हुए हैं। और ये मुज़ाकरात जहाँ पे बजट के हवाले से पाकिस्तान पे हुए, इसके साथ साथ कश्मीर पे जो हालिया सूरत-ए-हाल है इसके हवाले से भी ये मुज़ाकरात किए गए हैं। तो आज इसमें कुछ अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के है, उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर ही होगा कश्मीरियों के लिए। आप ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिएगा, मज़ीद डिस्कशन करते हैं। वो तो कुछ सीधे सीधे लगे फायर मारे, बंदे गोली लगी है। वो मार गए नहीं, वो उसके लगी है, उसके लगी फायर, फायर मार गई नहीं, तो सीधे सीधे फायर से लगे नहीं करन। पिंड से बरवाल ने पहले सीधे सीधे फायर लगे मारे।